और आप अपने टाइप के एक शाहरुख खान है, जब आप शाहरुख से मिले थे उनके घर पे, व्हाट वाज दैट फीलिंग? कोटा के टाइम पे बहुत अलग अलग अतरंगी लोग मिलते हैं वहाँ पे भी अलग अलग जगह से लोग आए होते हैं कि मूवीज इतनी बड़ी चीज नहीं है कि मेरे रास्ते से मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दे। जिस टाइम पे मैंने सारे कॉल्स लिए कि मुझे एक्टर बनना है, तो सब लोग थोड़े से वरीड थे। कोटा फैक्ट्री तो पागल है। कुछ कोटा फैक्ट्री है। तो एवरीबडी रिजेक्टेड दैट आइडिया एंड दे परस्यूड इट एंड दे मेड अ सक्सेस इनटू इट। 4th क्लास से लेके जो 8th क्लास तक के जो समर वेकेशंस होते थे, आई वांट टू रिलिव दैट। आई पुट इन द स्पॉट, आई नो। प्राइवेट जेट। Chill mornings. भाई, we love the body of work that you have done. इतने समय से पंचायत हो या फिर शुभ मंगल ज़्यादा और अब कोटा, it's inspiring for children. It's inspiring for a lot of us कि this is the body of work. If you put your mind to something, अगर आप पूरे शिद्दत से काम करते हैं ना, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुड़ जाती है। और आप अपने टाइप के एक शाहरुख खान है, जब आप शाहरुख से मिले थे उनके घर पे, what was that feeling? आई थिंक तब मैं उनको शायद तीसरी बार मिल रहा था जी। और ऑफ कोर्स हम उससे पहले एक वीडियो शूट कर चुके थे। आई थिंक उनके प्रमोशनल वीडियोस चल रहे थे ड्यूरिंग दिलवाले, तो वो मैंने वीडियो शूट किया था। एंड देन ही कॉल्ड अस फॉर रईस प्रमोशन। करेक्ट। सो रईस के टाइम पे हमको इंटरव्यू करना था। सो आई हैड दिस सेगमेंट, मैं जो बार बार बताता हूँ, मुझे लग रहा था कि नाम तो याद नहीं रहेगा इनको, ठीक है। तो नाम भूलने पे मेरा कुछ एक सेगमेंट था कि एक फन करूंगा कि आप मेरा नाम भूल गए, तो उस पर मैंने कुछ तैयार किया था एज इंटरव्यूअर। और मुझे लगा मज़ा आ जाएगा, ये तो अच्छा लग रहा है, फन सेगमेंट है, क्योंकि थोड़ा नर्वस था मैं कि क्या क्या सवाल होंगे, कैसे होंगे। तो अपने से प्रिपेयर करके गया था। एंड जैसे ही वो आए तो वो सबसे मिल रहे थे, हर किसी से मिल रहे थे, और क्या हाल चाल है, कैसे हो। और फिर मुझे लगा कि शायद इनको मेरा नाम वाम कुछ नहीं याद होगा। तो मैं बहुत मज़े ले रहा था उस चीज़ के कि श्योर अपना वो सेगमेंट वर्क करेगा। एंड देन ही केम, और जीतू क्या हाल चाल है। इस बात पे खुश हूँ या उदास हूँ कि मेरा पूरा सेगमेंट गया, जो कि एक बड़ा सेगमेंट मैंने रेडी किया था कि इस पे एक फन सेगमेंट हम करेंगे। और इनको नाम याद है, तो वो एक खुशी भी थी कि हाँ ऑफ कोर्स इनको मेरा नाम याद है, तब से इन्होंने मेरे साथ एक काम किया था, और तब वो भी याद है इनको। सो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट मेमोरी। उसके बाद तो फिर आई थिंक जैसे ही वो लाइव चालू हुआ, तो फिर बहुत सारी बातें उन्होंने की, एक्टिंग के बारे में बहुत बातें की, आई थिंक कॉमेडी के बारे में बहुत बातें की। तो वो सब अच्छी मेमोरीज हैं उनके साथ। आपके ट्रेलर में ना कुछ हार्ड हिटिंग लाइंस हैं व्हिच गिव मी गूज़बम्प्स। जब आप कहते हैं ना कि आपको जीतू सर क्यों नहीं बुलाते, जीतू भैया क्यों बुलाते, और वो एक पॉइंट आता है जब आई हैव गूज़बम्प्स इन थिंकिंग अबाउट इट। आप कहते हैं कि 15-16 साल के बच्चे हैं यार। हम कभी-कभी ये भूल जाते हैं, सिर्फ ट्रेनिंग करने नहीं है, इनके इन्फेक्चुएशंस, इनके डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फॉर यू ऑल्सो, बतौर आर्टिस्ट, एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। बट नाउ यू आर प्लेइंग द टीचर ओवर हियर। आपने ये सब कुछ देखा है, लाइक यू हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, इन्फेक्चुएशंस, या क्या कर रहा हूं मैं यार कभी लाइफ में, ये भी सवाल उठे होंगे आपके पास। हाउ हैव यू कट ऑफ द डिस्ट्रैक्शन? आपका वो सेल्फ टॉक क्या होता है? आपने खुद से क्या कहा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सक्सेस देखा है, आपने स्ट्रगल भी देखा है। और मैं उस मोमेंट पे जब आप गिव अप कर रहे होते हैं, तो आपने क्या कहा खुद से? आई थिंक एक कोटा के टाइम पे बहुत अलग अलग अतरंगी लोग मिलते हैं वहाँ पे भी अलग अलग जगह से लोग आए होते हैं। एंड वहाँ पे एक फ्रेंड ने बहुत स्ट्रांग सी बात बोल दी थी ऐसे चलते फिरते। उसको कोई चीज़ बहुत पसंद थी, आई थिंक उसको शायद मूवीज़ बहुत पसंद थी, और उसने कुछ मतलब काफ़ी टाइम से मूवीज़ नहीं देखी थी। एंड वो सेम स्कूल के लड़के थे जो मेरे दोस्त बने थे, वो दोनों मतलब सेम जगह से आ रहे हैं वैसे वाला। तो वो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, मैं इनको नया नया जान रहा हूँ, और ऐसे ही वॉक कर रहे हैं। और वो बोलते हैं कि अरे चलना आज मूवी चलते हैं, वैसा वाला कुछ उसने बोला कि नहीं पढ़ना है। उसने वैसा कुछ दिया कि नहीं यार मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं टेस्ट में, मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। कि नहीं यार, और मूवीज साले तेरे को मूवीज तो इतनी पसंद थी, तो अभी क्यों? तो उसने बहुत ऐसा चलते जल्दी बोला कि मूवीज इतनी बड़ी चीज नहीं है कि मेरे रास्ते से मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दे। तो उसने ऐसा काफी फिल्मी डायलॉग मारा, और मुझे लगा कि क्या सही थॉट है यार, कि जो चीज तुम्हें पसंद है तुम वो सब छोड़ के तुम एक कोई उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। मतलब उसके लिए उसने बोला कि IIT JEE से बड़ी मेरे इस टाइम पे, इस मोमेंट में कोई बड़ी चीज, मतलब उसके सामने कुछ भी आएगा मैं छोड़ दूंगा कुछ टाइम के लिए। तो मुझे वहां से वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ अभी ये 2 साल जो हैं, मुझे लगता है कि कुछ भी अगर डिस्ट्रैक्टिंग आएगा तो मैं वो अवॉइड करूंगा। ऐसे कोई एक दोस्त मिलता होगा जरूर आपको जो बोलता होगा आपको आफ्टर सीइंग योर अचीवमेंट, मैं तो उसी समय बोलता था यार तो इसके लिए बना नहीं है यार, यू आर मेड फॉर डिफरेंट थिंग्स। और ऐसे रिश्तेदार भी बहुत सारे आते हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, वो अचानक से कहीं ना कहीं से पैदा हो जाते हैं। बेटा याद है हम कहते थे तुम्हें, हम कहते थे कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तुम वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम। ये होता है आपके साथ? नहीं, थैंकफुली नहीं। मतलब मुझे लगता है कि सब लोग जिस टाइम पे मैंने सारे कॉल्स लिए मुझे एक्टर बनना है, तो सब लोग थोड़े से वरीड थे। आई थिंक क्योंकि IIT बड़ी चीज होती है, उसको छोड़ के ऑफ कोर्स तुम कुछ IIT बहुत बड़ी चीज होती है। आपने इतना नॉनशलांटली बोल दिया IIT बड़ी चीज होती है, लेकिन बट
I know that must have been such a pressurizing situation आपके लिए ना. अगर आईटी से आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो या आईएम जा रहे हो, दैट इज फाइन, मतलब तुम भले ही फील्ड चेंज कर रहे हो फिर भी, बट तब वो एक्सेप्टेड है सोसाइटी में. बट तुम सडनली जाके एक्टिंग करोगे, फिल्में करोगे, वो कहीं ना कहीं डरा देगा लोगों को. तो जितने भी रिलेटिव्स थे या दोस्त थे वो थोड़े से डरे हुए थे. वो लाइक क्या कर रहा है, मतलब सोच ले समझ ले. तो समहाउ वो स्पेस था एंड दे वर मोर मतलब जो भी वो केयरिंग हो रहे थे उस टाइम पे कि यार मत कर, मतलब आईआईटी में चल ठीक है 1 साल कर ले 2 साल कर ले. तो वो वाला स्पेस था. हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट हमने आपके लिए निकाला है यहाँ पे, ठीक है. कुछ कई सारे पिक्चर हैं, ठीक है. आप फिल्मी है, मैं फिल्मी हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि क्या करेंगे ना कि कोटा फैक्ट्री ये जो शब्द है इसको हम चिपकाएंगे किसी फिल्म के नाम के बीच में, ठीक है. एक एक करके वील स्टार्ट. ऑलराइट, हम कोटा फैक्ट्री दे चुके सनम. तो बेसिकली गेम ये है कि कोटा फैक्ट्री ये जो शब्द है, हमको ये शब्द ये जो नाम है इसे रिप्लेस करना है विद एनी फिल्म नेम. कहीं पर भी आप चिपका सकते हैं. तो मैं शुरू करता हूं. हम कोटा फैक्ट्री दे चुके सनम. कोटा फैक्ट्री तो पागल है. कुछ कोटा फैक्ट्री है. और क्या है, कोटा फैक्ट्री ना मिलेगी दोबारा. दिस इज नाइस. मैं उसमें जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ टीटू की. और क्या क्या है, ये तो हाँ कोटा फैक्ट्री हम ले जाएंगे सनम. ये तो हो गया. दुल्हन हम ले जाएंगे, कोटा फैक्ट्री ले जाएंगे. ओके, कोटा फैक्ट्री एक प्रेम का था. हाँ, ये बढ़िया. ये अच्छा. एक और लिखा था हमने यार, ये तो बड़ा अच्छा था. पता है, लॉकी के साथ हमने पहले ये खेला था और लॉकी और रानी की प्रेम कहानी हमने लिख दिया आपके लिए. बट कोटा फैक्ट्री बैन. बहुत सारे ऐसे आपको इंस्टाग्राम डीएम्स भी आते होंगे सेइंग दैट टेल अस व्हाट इज दैट एलिक्सर, वो शॉर्टकट क्या है या फिर वो सक्सेस का वो मंत्रा क्या है. अगर आपको बताना है यूथ को, एनीबॉडी हु लुक्स अप टू यू, क्या कहेंगे आप? व्हाट इज दैट एलिक्सर, व्हाट इज दैट एक्स फैक्टर या मंत्रा? आई थिंक हाँ, मतलब मैं जिस तरह का मेरा एक्सपीरियंसेस रहे हैं और जिस तरह की मैंने सक्सेस स्टोरी सुनी है, तो मुझे लगता है कि कोई भी सक्सेस स्टोरी या कुछ भी आप सुनोगे तो उसमें आप ये जरूर सुनोगे कि उनका ये आइडिया किसी ने भी पसंद नहीं किया था. जब उन्होंने पहली बार लोगों के सामने रखा तो एवरीबडी रिजेक्टेड दैट आइडिया एंड दे परस्यूड इट एंड दे मेड अ सक्सेस इनटू इट. सो कोई भी आप सक्सेस स्टोरी लिख रहे हो, फ्लिपकार्ट से लेके अगर आप वो बुक सेलिंग ऑनलाइन से लेके अगर आप कोई भी स्टोरी सुनोगे तो उसमें यही खास बात होती है. तो मुझे लगता है कि यूथ को हमेशा जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए. एंड यूथ को जो खासकर इस एरा में उनके पास बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे वो अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं एंड इमीडिएटली पता कर सकते हैं कि वो अभी वैसा नहीं है कि यार तुमने कोई एक चीज़ शुरू की तो 7-8 साल लग गए तब आपको पता चला कि ये वर्क नहीं कर रहा. आजकल ऐसा नहीं है. तो जो भी तुम्हें फील आ रहा है वो तुम ट्राई कर सकते हो एंड देख सकते हो कि ये तुम्हारे लिए वर्क कर रही हैं चीज़ें या नहीं कर रही हैं. वो रियलिटी चेक रखना बहुत ज़रूरी है. तो वो चीज़ें तुम्हारे लिए वर्क कर रही हैं नहीं कर रही हैं, एंड देन यू कैन चूज अनदर थिंग. एक चीज़ है ना जो 90s के बच्चे आप और मैं एक चीज हम जरूर एक्सप्लोर करना चाहते हैं. हम थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं चीजों को लेकर. जैसे कि मेरा एक प्लेलिस्ट है कॉल्ड रात राजा, जो जिसमें कुमार सानू के गाने और कुछ ऐसे गाने हैं फालतू का. मैं इमोशनल होता हूँ उन गानों को सुनकर. मतलब कुछ कोई रीजन नहीं है, आप खाली उन गानों को सुनकर ब्रेकअप इमेजिन करते हो. कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में जहन में चलता है. वो एक 90s के बच्चों को नॉस्टैल्जिया थोड़ा पसंद है क्योंकि हमने वो ट्रांजिशन देखा है. हमने वो पेजर से मोबाइल का ट्रांजिशन देखा है. हमने वो डायल अप इंटरनेट कनेक्शन से लेकर अब फाइबर इंटरनेट देखा है. हमने वो कॉर्डलेस फोन से लेकर अब सबसे छोटा मोबाइल फोन. वी हैव सीन इट ऑल. मतलब सब कुछ देख लिया है. ऐसी कोई चीज जो 90s में अगर मैं आपको लेकर जाऊं तो आप उसे एक बार फिर से रिलीव करना चाहेंगे? आई थिंक समर वेकेशंस का जो पूरा फन होता था कि पूरा स्कूल का पहली बार खत्म हुआ है, तुम्हें होमवर्क भी मिला है नेक्स्ट टाइम का. और वो जो उस टाइम के समर्स ऐसे नहीं होते थे कि 50 डिग्रीज है 52 डिग्रीज है. उस टाइम के समर्स वो लाइक 33 मैक्सिमम 37 पहुंच गया. तो बड़े प्लेजेंट समर्स होते थे और बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्रूट्स आते थे. तो आई थिंक वो जो मैंने अपने 90s में अगर बात करें तो जो मैंने 4th क्लास से लेके जो 8th क्लास तक के जो समर वेकेशंस होते थे, आई वांट टू रिलिव दैट. एंड वन मूवी जिसमें हर बच्चा सोचता है कि यार इसमें मैं एक्टर होता तो बड़ा मजा आता. कि एक फिल्म जिसको आपको लगता है जब देखते हैं तो ऐसे ही फील आती है. आई थिंक फॉर मी दैट इज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर मेरे लिए दिमाग में जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत मॉडर्न मेमोरीज, मतलब वो मेरे लिए बहुत मॉडर्न फिल्म थी. इट इज
कहो ना प्यार। भाई भाई तुम रुला भाई, तुम्हें पता है मुझे चश्मे क्यों लगे? क्योंकि मैं राज के चश्मे पहनता था स्कूल में और सबको हाय ऐसे बोलता था। हाय राज सिंघानिया। I mean, no, राज मल्होत्रा। इत्तेफाक से हमारी दूसरी मुलाकात है। You're from around here, are you? Of course, राज, ये मेरी कजिन है सोनिया, इंडिया से आई है। I mean, ये मुझे सोनिया क्या लगता? सोनिया Dude, भाई कहो ना प्यार क्या पिक्चर थी। हाँ एग्जैक्टली। किसी ने देखा नहीं था कि इतना सुंदर लड़का है, ऐसे डांस करता है, एक्शन करता है, सब कुछ करता है। भाई मैं ना गेस कर रहा था, ठीक है, मैंने ये इस वक्त मैनिफेस्ट किया था कि आप बोलेंगे कहो ना प्यार है, और मुझे पता नहीं वो पिक्चर, उस पिक्चर ने इम्पैक्ट कर दिया था मेरी लाइफ में। मुझे चश्मे थे नहीं, तो मैं क्या किया करता था, सबके जो बच्चे जिसके पास चश्मे थे उस क्लासरूम में जाके सबके चश्मे पहनता था ताकि मुझे नंबर लग जाए, और मम्मी रिमलेस ग्लासेस लेके आए, वो वाले। भाई इतनी बार इतना तोड़ा है मैंने उन ग्लासेस को, और मिडिल क्लास घर के बच्चे भाई कितनी बार आप तोड़ोगे एक चश्मा? आपको तो चलाना है 1.5-2 साल, और फिर शायद अगर वो दूसरे भाई को चल भी जाता तो उनको भी दे देते। लेकिन पॉइंट ये है कि इतना इम्पैक्ट पड़ा था उस फिल्म का मेरी लाइफ में, और ऐसे लगा था कि काश उस एग्जैक्टली। और वो जो गाना जो एक पल का जीना है, मतलब सारे गाने ही मतलब बहुत थे, और उसमें जितने भी डांस बिट्स थे वो पूरे टाइम ट्राई करते रहना कि ये पूरा सीक्वेंस ये वाला करता है, हाँ ये वाला इस पे जो पूरा सीक्वेंस है वो इतनी बार ट्राई किया करने का। हाँ तो आई थिंक वो मेमोरीज, और वो वैसी फिल्म थी कि यार क्या फिल्म है यार, ये कौन आया ये, हाँ ये कौन है, और मतलब हर कुछ सब कुछ आता बेसिकली उस एक्टर को, तो बड़ा कमाल की मेमोरीज है। दैट इज अमेजिंग। जीतू भाई, बिफोर वी रैप अप दिस एंटायर सेशन, आई वांट टू नो वन थिंग कि आपके लिए पर्सनली इन योर लाइफ, इफ देयर इज वन थिंग दैट अगर हम चुटकी बजाए थैनोस की तरह और वो आपके पास आ जाए तो वो क्या होता है? इस वक्त, राइट नाउ, इमीडिएटली, लाइक यू हैव इट। आई पुट यू इन द स्पॉट, आई नो। प्राइवेट जेट। ये हम बॉयज के ना प्राइवेट जेट या एक प्राइवेट बोट, यॉट, इसमें बड़ा मजा है यार। बट जीतू भाई, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, फॉर ऑल द ऑसमनेस। आई थिंक आप जो काम कर रहे हैं, इट्स इंस्पायरिंग सो मेनी ऑफ अस टू डू बेटर, टू एक्सप्लोर न्यू ऑप्शंस, फिगर आउट थिंग्स, एंड लाइक यू सेड, आईआईटी में तो क्या है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा यार, कर ही लेंगे लाइफ के साथ कुछ ना कुछ, लेकिन मेहनत करना जरूरी है, ठीक है? ऐसे हो ही जाएगा ऐसा नहीं होता है, करना जरूरी है मेहनत। Thank you, bhai. Thank you so much for joining me on Stars Ka Jugaad. I loved having this chat with you. Thank you. Thank you, buddy. Fever FM, happening.